तो यार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को रिलीज हुए अब तक ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है एंड आई होप आप लोगों ने मूवी ऑलरेडी देख ली होगी। अब क्योंकि वैसे भी अगर पाकिस्तान में अब तक इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एस्टिमेट किया जाए तो मूवी ने लगभग 25 करोड़ कमा लिए हैं, वो भी सिर्फ 3 दिन में, जो कि बहुत बड़ी बात है। बिकॉज अगर इसे हम स्पाइडरमैन नो वे होम से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में इस मूवी ने ऑलमोस्ट 34 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, जो कि किसी भी हॉलीवुड मूवी के लिए बहुत बड़ी बात थी आज से 5 साल पहले तक। एंड आई होप ये मूवी भी अगर इसी पेस के साथ चलती रही तो मोस्ट प्रोबेबली 50 करोड़ तो क्रॉस करी जाएगी। तो चलो ये तो हो गई बॉक्स ऑफिस की बात कि मूवी ने पाकिस्तान में कितना अर्न किया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ब्रांड न्यू डे के बारे में कि आखिर अब इस मूवी के बाद स्पाइडरमैन का फ्यूचर क्या होगा एमसीयू में। बिकॉज इस मूवी ने कई सारे क्वेश्चन हो रहे हैं फ्यूचर को लेकर, जैसे क्या स्पाइडरमैन एवेंजर्स को लीड करेगा सीक्रेट वॉर में, क्योंकि रूमर्स की माने तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का मेजर रोल होने वाला है। एंड क्या एमजे को सब कुछ याद आ जाएगा या फिर क्या माइल्स मोरालेस की एंट्री होगी फ्यूचर में एमसीयू में। एंड इन सब के साथ मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन का मतलब क्या था, तो चलो जानते हैं आज इन सभी सवालों के जवाब। वेल ब्रांड न्यू डे के बाद पीटर की लाइफ कम्प्लीटली बदल चुकी है। उसके पास टोनी स्टार्क का सपोर्ट नहीं है, एवेंजर्स उसके साथ नहीं है, और सबसे दर्द की बात, दुनिया अब भी पीटर पार्कर को नहीं जानती। ये चीज उसे पहले से ज्यादा मैच्योर स्पाइडरमैन बनाती है। अब वो एक सुपर हीरो नहीं है बल्कि न्यूयॉर्क का प्रोटेक्टर बन चुका है। ये वही स्पाइडरमैन है जो कॉमिक्स के फैंस हमेशा देखना चाहते थे, इंडिपेंडेंट, ग्राउंडेड और हर दिन स्ट्रगल करने वाला। और मूवी में कई इमोशनल मोमेंट्स ऐसे हैं जहाँ लगता है कि एमजे और नेट को पीटर के बारे में कुछ फील हुआ, बट ये कंप्लीट मेमोरी रिटर्न नहीं है, लेकिन मार्वल ने इंटेंशनली छोटे हिंट्स दिए हैं। मेरी थ्योरी ये है कि फ्यूचर में या तो डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल टूटेगा या किसी मल्टीवर्स इवेंट की वजह से इनकी मेमोरीज ग्रेजुअली वापस आ जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर डिफिकल्ट चॉइस लेनी पड़ेगी पीटर को कि क्या वो उन्हें अपनी लाइफ में दोबारा लाएगा या फिर उन्हें सेफ रहने देगा। बाय द वे वो ऑलरेडी मूवी की एंड में नेट से हैंडशेक करके उसे हिंट देता है, बट प्रॉपर आंसर नहीं दिया हमें मूवी ने कि क्या नेट को ऑलमोस्ट सब कुछ याद आ चुका है या फिर वो बस एक हिंट था। और इसी के साथ ब्रांड न्यू डे का सबसे बड़ा सरप्राइज म्यूटेंट्स का सेटअप था, जहाँ जीन ग्रे की एंट्री सिर्फ कैमियो नहीं थी। इसका मतलब था कि एमसीयू ऑफिशियली म्यूटेंट एरा में एंटर कर चुका है और पीटर का फ्यूचर सिर्फ एवेंजर्स के साथ ही नहीं बल्कि अब तो एक्समैन के साथ भी जुड़ चुका है। एंड कॉमिक्स में भी स्पाइडरमैन और एक्समैन के बीच काफी इंटरेक्शन रहे हैं। हो सकता है पीटर फ्यूचर में म्यूटेंट्स और नॉर्मल ह्यूमंस के बीच ब्रिज बनने की कोशिश करे। और इस बार तो मूवी में पीटर की पावर्स ने अनयूजुअल बिहेव किया है। ये नॉर्मल स्पाइडर पावर्स नहीं थी। ब्रूस बैनर के साथ उसका कनेक्शन और पावर्स में चेंजेस इस बात का हिंट देता है कि मार्वल फ्यूचर में स्पाइडरमैन की एबिलिटीज को इवॉल्व करेगा। ये फ्यूचर मूवीज का एक इंपॉर्टेंट प्लॉट बन सकता है। तो चलो बात करते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के सेटअप पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्पाइडरमैन अगली बार कहां दिखेगा, क्योंकि पोस्ट क्रेडिट सीन का सबसे बड़ा हिंट ये है कि पीटर का सफर सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं रहेगा। काफी फैंस का मानना है कि ये डायरेक्टली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ इशारा करता है। अगर बेटर बट इंट्रोड्यूस होता है तो हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और शायद माइल्स मोरालेस के साथ भी देख सकते हैं। वेल ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन इसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग हिंट देता है। अब माइल्स की बात हुई है तो जानते हैं कि क्या माइल्स मोरालेस आने वाला है। वेल मार्वल स्टूडियोज ने अब तक माइल्स मोरालेस को लाइव एक्शन में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज का फ्यूचर देखते हुए सबसे लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप लगता है यही, क्योंकि हो सकता है कि पीटर मेंटोर का रोल निभाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे टोनी स्टार्क ने उसके लिए किया था। ये एमसीयू में स्पाइडरमैन लेगेसी को कंटिन्यू करने का परफेक्ट तरीका है। और मेरी थ्योरी ये है कि ब्रांड न्यू डे एक एंडिंग नहीं है बल्कि एक फ्रेश बिगनिंग है, जिसका पहला फेज होगा पीटर अपनी स्ट्रीट लाइफ कंटिन्यू करेगा, और दूसरा फेज एक्समैन और म्यूटेंट्स के साथ उसका कनेक्शन बनेगा, और तीसरा फेज जहाँ सीक्रेट वॉर में वो मल्टीवर्स की सबसे बड़ी बैटल का हिस्सा बनेगा। और उसके बाद मार्वल धीरे धीरे माइल्स मोरालेस को इंट्रोड्यूस करेगा। और अगर ये सब होता है तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एमसीयू का सबसे इंपॉर्टेंट हीरो बन सकता है। वेल आपको क्या लगता है, क्या एमजे की मेमोरीज वापस आएंगी या फिर क्या माइल्स मोरालेस नेक्स्ट स्पाइडरमैन बनेगा, या पीटर ही एवेंजर्स का फ्यूचर लीडर बनेगा, या पीटर ही एवेंजर्स को लीड करेगा सीक्रेट वॉर में? इन सब पर अपनी थ्योरी कमेंट्स में जरूर शेयर करना, मैं रीड करूंगा। और इसी के साथ ही मार्वल ब्रेकडाउन और थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।